वज़ीर आला भी डेरा इस्माइल खान का है, गवर्नर भी डेरा इस्माइल खान का है और नाजिम भी डेरा इस्माइल खान का है। तो उनको ये चाहिए कि आकर खुद देखें। ये जितने रेडियाँ वगैरह खड़ते हैं ना, सब गंद वो देखा है सामने। ये रेडियों वाले सारा गंद इधर ही फेंकते हैं। और डेरा इस्माइल खान जो है ये दरिया की वजह से आबाद है, और ये दरिया है तो डेरा इस्माइल खान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इधर मौजूद हूँ डेरा इस्माइल खान के दरिया पर। और दरिया पर आपको पता है कि फिर जब डेरा इस्माइल खान की जो आवाम है वो फिर दरिया पे घूमने आते हैं, तो फिर दरिया पे अगर वो घूमने आए तो फिर उसका दिल करता है कि यार मैं थोड़ी बोटिंग करूँ, बोटिंग मजे लूँ। तो एक बार आपको यहाँ पे मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये जो कश्तियों वाले होते हैं, बोट जो ट्रिप आपको करवाते हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि ये दरिया की रौनक होते हैं। जिस तरह एक शहर की रौनक ताजरों से होती है, अगर ताजर ना हो तो शहर बर्बाद हो जाता है। में अगर ये कश्तियों वाले ना हो, बोट ट्रिप करवाने वाले ना हो, तो उस तरह जो है ये दरिया की जो रौनक है इन्हीं की वजह से होती है। तो इनसे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि इनके आजकल क्या मामला चल रहे हैं। चाचू ये बताइएगा, ये जो सफ़र वगैरह करवाते हैं आप यहाँ पे डेरा इस्माइल खान की आवाम को, जितने भी टूरिस्ट आते हैं, तो ये बताएंगे यहाँ पे कितने आप मुतमईन हैं? शुक्रगुजार है आपके चैनल के कि आपने हमें टाइम दिया है। तो ये डेरा इस्माइल खान की रौनक है जी। मतलब ये कम पैसों में दरिया सिंध है, ये इतना बड़ा, ये लोगों को ले जाते हैं फिर वापस भी ले आते हैं। बड़े खुश होकर लोग जाते हैं इन पर, और बच्चे भी आते हैं, फैमिलियां भी आते हैं। डेरा इस्माइल खान की यही जगह है सैल और घूमने के लिए, तो बड़े खुशहाल। और हम ये आपको हुकूमत को अपील करते हैं कि ये जगह जो है आप अगर कैमरे में दिखा सकते हैं तो ये साफ सुथरा माहौल होना चाहिए कश्तियों के लिए, कुछ बैठने की जगह औरतों के लिए, बच्चों के लिए। तो ये खुद बेचारे गरीब लोग हैं, आवाम की खिदमत करते हैं, बच्चों की खिदमत करते हैं। तो सुबह आते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं अपने घरों में। रात को ये कश्तियाँ वगैरह इधर नहीं ठहराते कि इनका नुकसान हो जाता है गरीबों का। तो ये जी बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो डेरा इस्माइल खान का जो दरिया है, इसके अगर साइडों पे आप देखें तो कोई भी उस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट नहीं की गई है। खास तौर पर फैमिली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समंदर के आसपास कचरा फेंका गया है। अगर देखा जाए सफाई सुथराई का यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। अगर यहाँ पे सफाई सुथराई का इंतजाम किया जाए और साथ ही यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बनाए जाए, जैसे कि हम बाहर के ममालिक में देखते हैं, अगर ये जो दरिया है अगर किसी बाहरी कंट्री में होता है तो आप देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो है यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और ख़ासतौर पे यहाँ पे जो बोटिंग की जो ट्रिप होती है, वो जहाँ पे जो बोटिंग ट्रिप करवाते हैं भाईजान, इनका जो है यहाँ पे कोई ऐसा इंतजाम नहीं है, इनको कोई सहूलियात यहाँ पे मुयसर नहीं है। अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे थोड़ी सी नज़रसानी करे। खासतौर पर जो CM है इसी इलाके के हैं, डेरा इस्माइल खान के, अली अमीन खान गंडा, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा अपने इलाके पर नज़रसानी करें। बाकी मसाइल को अगर हल नहीं कर सकते, कम से कम ये एक मसला सबसे बड़ा है डेरा इस्माइल खान की आवाम के लिए। एक यही पॉइंट है दरिया का जहाँ पे जो है पूरे डेरा इस्माइल खान की जो आवाम है वो यहाँ पे आते हैं लुत्फानंदोज़ होने के लिए। अगर किनारों पे उनको कचरा नजर आएगा, अगर उनको यहाँ पे कश्तियों पे कोई सहूलियात मुयसर नहीं होंगी, अगर बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, तो वो फिर मायूस हो जाएंगे। अगर वो आपको वोट देते हैं, वोट आपको इसीलिए देते हैं ताकि आप उनकी जो जितनी भी कमियाँ हैं उनको पूरा करें। तो चाचा जी ये बताएं, जितने भी जो सियासी अहदेदारान हैं उनको चाहिए कि यहाँ पे फैसिलिटी लानी चाहिए। देखो ना, वज़ीर आला भी डेरा इस्माइल खान का है, गवर्नर भी डेरा इस्माइल खान का है और नाजिम भी डेरा इस्माइल खान का है। तो उनको ये चाहिए कि आकर खुद देखें। ये जितने रेडियाँ वगैरह खड़ते हैं ना, सब गंद वो देखा है सामने। ये रेडियों वाले सारा गंद इधर ही फेंकते हैं। और डेरा इस्माइल खान जो है ये दरिया की वजह से आबाद है, और ये दरिया है तो डेरा इस्माइल खान है। तो ये गंद की बहुत पड़ी है, देखो सैल की जगह है। तो आपकी मेहरबानी होगी इसको दिखाओ, और वज़ीर आला को चाहिए कि आप खुद निगरानी करें, उसको देखें आकर। तो ये जी आज की हमारी रिपोर्ट थी। आपने देखा कि यहाँ पे जो जितने भी बोट करवाने वाले हजरात हैं, इनके बहुत ज़्यादा गिले शिकवे हैं, और इनकी जो बोटिंग ट्रिप होती है ये बहुत ज़्यादा मुतासर होती है इस गंदगी की वजह से। क्योंकि गंदगी की वजह से कोई आता नहीं है, कोई आएगा नहीं, तो वो बोट ट्रिप यहाँ पे कैसे करेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। एटलीस्ट अगर कोई यहाँ पे अपना स्टॉल लगाता भी है तो यहाँ पे डस्टबिन रखी जाए, कोई ऐसा कूड़ेदान रखे जाए जिनके अंदर कचरा फेंका जाए। कचरे को इस तरह दरिया के किनारों में ना फेंक दे। यहाँ पे आके आप बैठते हैं, तफरी करते हैं, अगर इधर ही आप कचरा फेंकेंगे तो फिर मेरे ख्याल से आप में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। इस तौर में अगर हम देखें तो जानवर भी जहाँ पे बैठता है वो अपनी जगह साफ करके बैठता है। तो आप जहाँ पे बैठते हैं इधर ही आप कचरा फेंकते हैं, तो खुदारा जो यहाँ पे लोग आते हैं उनको भी चाहिए कि कचरा जो है इस तरह ना फेंका करें। और बाकी जो गवर्नमेंट है उनको भी चाहिए कि यहाँ पे थोड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करें और मिलजुल के काम करेंगे, तब ये दरिया आबाद होगा। नहीं तो ये दरिया इसी तरह उजड़ जाएगा। अगर ये जो आपको बोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अगर ये सारे में इसी तरह जाते रहे तो एक दिन आपको यहाँ पे एक कश्ती भी
नजर नहीं आएगी जब तक यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।